There's no doubt. Is that it, Ibrahim? Is that it? I need to ask this, Mr. Malik. Yes, of course. Why we are not picking the military? Because once you have got faith, because in simple word, there is no integrity. There is no integrity. There is no national spirit. If you take an aeroplane to Pakistan and just ask a lot of people who wants to leave Pakistan, I think people will be lumping and hanging from the aeroplane just to leave Pakistan. We are just sitting here and just saying good words. We in fact, we do not care about Pakistan. And the sole purpose, the sole reason of the situation is the army. So I need to know that why we are not criticizing and making this army and making all those negative factors naked in front of the nation. Yes, okay, thank you very much, Brother Ibrahim. Thank you very much. Before we answer, give the answer, please. Inshallah, you will get your answer. Inshallah, you will get your answer. Thank you. Before we give the answer to Ibrahim, we'll take the next call because we have many calls waiting, inshallah. We take the next call. Assalamu alaikum. We come back to the calls. We come back to the calls. I think there is some technical problem, inshallah. Malik Saab, Ibrahim from Surrey, उन्होंने जो सवालात किए हैं. मैं thank you very much, brother Ibrahim. I do appreciate your question. बहुत बड़ा आपने सवाल किया है. पहली बात मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मैं एक तारीख़ी हवाले से आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूँ कि इराक़ के ऊपर अमेरिका ने जो फ़ौज कशी की है, ये आतिश आहन की जो बारिश की है और वहाँ के लोगों को और पूरे मुल्क को ताराज कर दिया है, उसकी वजह ये नहीं थी कि सद्दाम अमेरिका का दोस्त नहीं था. उसकी वजह ये नहीं थी कि सद्दाम ने अमेरिका को या मरी मुल्कों को तेल बेचने से इनकार कर दिया था. उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इराक़ अरबों में वाहिद एक ऐसा मुल्क था कि जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी और मुनज़्ज़म फ़ौज थी. जी. उस फ़ौज को बर्बाद करने के लिए, इस फ़ौज को तबाह करने के लिए, क्योंकि उस सारे ख़ित्ते में सिर्फ इराक़ ही एक ऐसा मुल्क था जिसके पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज थी और लड़ने वाली फ़ौज थी. और उसके बाद आपने ये देख भी लिया कि अमेरिका को जो लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं वहाँ पे, ये वही लोग हैं. आप इस बात को मत भूलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की सबसे बेस्ट फ़ौज है और उसने अपने कई दफ़ा अपने कई बातों से साबित किया है. अभी रिसेंटली मैंने आपके सामने स्वात की बात की है. अब आप ये देखिए कि ये स्वात वाला ही मामला तो अफ़गानिस्तान के अंदर है. अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऐसी शोरश बपा है, लेकिन ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके 32 ममालिक, उसके एलाई जो नेटो जो हैं, वो आज तक अफ़गानिस्तान के ऊपर काबू नहीं पा सके. और उसके जितने भी जनरल नेटो के और दूसरे जितने भी जनरल हैं इस बात पे वावेला कर रहे हैं कि हमें और मदद चाहिए, हमें और मदद चाहिए. और अमेरिका जो है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर वहाँ पे खर्च कर चुका है, लेकिन उस पर वो काबू नहीं पा सका. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़ौज ने आप ये साबित कर दिया कि वैसी ही शोरश स्वात के अंदर शुरू हुई और सरहदी इलाकों में शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कैसी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानी देने के बाद उस मुल्क को बचाया. पहली बात तो यह है कि आप ये बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान का सिर्फ अब एक पाकिस्तान का फ़ौज का एक मुनज़्ज़म अदारा ही हमारे पास बाकी रह गया है जिसको वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसको वो तोड़ना चाहते हैं. और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम की आपस में लड़ाई करवा दी जाए. और उसका पहला स्टेप ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में अवाम के दिलों में ऐसे शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाए. मैं ये नहीं कहता यहाँ पे कि फ़ौज के तमाम आदमी फरिश्ता हैं. जी, ये भी सही. मैं ये नहीं कहता. मैं अगर आपको याद हो तो पिछले कई बरसों से हमने तो हर दायरे में हैं ही लोग, फौज में भी कई बरसों से हमने मतलब एक उस कमांडो जनरल के बारे में एक कलमी जहाद किया है. मेरी सारी किताबें आपके सामने मौजूद हैं, मेरे कॉलम्स आपके सामने मौजूद हैं कि मैं हमेशा ये मेरा मौजू भी रहा है कि फ़ौज हमारा एक सबसे बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है. हम इससे मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम अपने फ़ौज के जो सरबराहान हैं और जो फ़ौज के दूसरे अफसरान हैं उनको एक दूसरी बात बताई जाए, उनकी जिम्मेदारी दूसरी क्या है. लेकिन एक बात ये है, कभी आपने इस बात में भी गौर किया कि आप फ़ौज को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, फ़ौज को लाने वाले कौन होते हैं? यही सियासतदान तो हैं. ये सियासतदान ही तो हैं जो जिनके कोई बनते हैं. हर सियासतदान डेढ़ इनके मसले नहीं बनाता है और ये खुद जाके GHQ में जाके मिन्नत समाज करते हैं फ़ौज को लाने के लिए. मैं फिर दोबारा आपसे ये कर दूं कि मैं फ़ौज की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि जिस फ़ौज को आप इस वक्त मतून करने की साजिश हो रही है उसके पीछे कौन है. पहली बात तो ये आपने पूछा करप्ट कौन है. सियासतदान आपके सामने, उनके करप्शन का आपके सामने जिक्र किया जा चुका है. अब आप ये देखिए कि NRO के तहत कौन लोग हैं जो कि NRO का सहारा लेके उस मुल्क में आके उसने हुकूमत करनी शुरू कर दी. अब आप देखिए कि बाहर की स्विट्जरलैंड की अदालतें जो थी वो तो फैसला करने वाली थी. बिल्कुल फैसला करने वाली थी बेनज़ीर और जरदारी के बारे में,
لیکن این وقت پہ جو ہے کون اس میں داخل ہوا اور کس نے آ کے یہ معاہدہ کرایا اور کس نے آگے پھر این آر او کے تحت جو ہے وہ خون آشم پنجے جو ہے ہمارے پاکستان میں گاڑ دیا آ کے. اب اس بات میں ملک صاحب میں اور کالیں لینی چاہیے کیونکہ کافی لوگ جو ہے ہمارے دوست ناظرین انتظار کر رہے میرا ہیں. خیال ہے کہ ابراہیم صاحب آپ میں کوشش میں نے کی آپ کے سوال کا I جواب hope that will be that لیکن there's وقت a کی قلت کی sufficient وجہ سے جو ہے answer میں for you inshallah. Because of lack of time, brother Ibrahim, inshallah you can phone in the next programs as well and speak to Malik Saab. Inshallah we take the next call. Assalamu alaikum. Walaikum salam. جی ہاں جی ملیکہ بہن ہماری. Yes, thank Ji. you. So I'd like to give salam to your guests. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. Yes, I'd like to pick up on what Mr. Malik was saying جی regarding that Mr. Aldaf Hussain. And that man, as far as what I can see, is a racist. First of all, you're a Muslim first and foremost. What you're trying to preach there is that your race of people are superior. That's totally wrong. All Muslims are equal. And, you're a coward. If you call yourself a proper man, go and, if you're in politics, go and stay in the country where you are supposed to that be. you want to become a leader of that country, so you should go and live in that country. Exactly. You're living here, and and the government of this country is a hypocrite. Yes. Because Imran Khan has actually took him. He's accused him of obviously killing people in Pakistan, and he's brought charges against him. And they've been lobbying. This case has been going on, I think, nearly 2 years. Yes. And the government of this country has turned around and said, well, we need proof, we need evidence. And the government of that country is not providing the witnesses to come forward, Yes. which is very, very much what you call hypocrisy. If this was another case, the British government would kick him out and have him, sent back to the authorities. This is really... Malika, one more thing is that what's really happening here, where people are not thinking that this person, he is a terrorist, he has committed so many terror acts in Pakistan. A lot of people have been killed because of him, and he's been given shelter in our country, in the UK, and he's been protected with the UK taxpayers' money as well. Did you know that? Well, I think that's disgusting. I'm not going to pay tax money for a terrorist to be protected. I'm sorry. Thank you very much, For a Malika, murderer. for taking part in